खबर जनपद कानपुर से, जहां श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भक्तों ने नाचते गाते मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। आपको बताते चले, बिल्हौर विकासखंड की ग्राम सभा नरसापुर में स्थित ब्रह्मदेव मंदिर के 13वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मदेव सेवा समिति द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से पधारे आचार्य श्रीकांत तिवारी के मुखारबिंद से भक्तों को श्री कृष्ण जन्म लीला की कथा का रसपान कराया गया। जहाँ कथा की शुरुआत नरसापुर ग्राम प्रधान रामेंद्र कटियार ने आचार्य श्रीकांत तिवारी को माला वांग वस्त्र पहनाकर पुष्पांजलि भेंट की, जहाँ सैकड़ों भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नाचते गाते मनाया। बता दें, कानपुर से पधारी झांकी ग्रुप ने अद्भुत झांकी प्रस्तुत की, जिसने भक्तों का मन मोह लिया। कथा के विराम से पहले भक्तों ने भगवान की आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रधान रामेंद्र कटियार व उनकी धर्मपत्नी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अरविंद पांडे, गजेंद्र कटियार, दिनेश शर्मा, सियाराम कटियार, करण सिंह, मयंक, जयचंद, सुनील के साथ सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा, जीवन का आधार है राधा। राधा नाम है कृष्ण रचना, राधा नाम है कृष्ण रचना। भक्ति पाली जाओ बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, रस छलकाने वाली, रस छलकाने वाली, रस छलकाने वाली, शीतल कर जीवन में, शीतल कर जीवन में, हर तेरी खुशहाली बजाओ प्रहलाद ये क्या कर रहा, जैसे प्रहलाद के हाथ लगाया इतना आनंद आया, गुरुजी भी नाचने लगे। जो गुरुजी नाच रहे, इतने में हिरण्याकश्यप को जो मालूम पड़ा, हिरण्याकश्यप दौड़ता दौड़ता आया। जो सुरलहरी को देखा, हिरण्याकश्यप ने देखा कि सब सखा नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहा, कीर्तन हो रहा बड़ी जोर का, और गुरुजी भी संडा मर के भी नाच रहे। इतना क्रोध आया, जो जोर से मुक्का मारा पृथ्वी पर, सो एकदम सन्नाटा छा गया। जो सन्नाटा छाया, गुरुजी से बोले, गुरुजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये क्या कर रहे, तुम भी नृत्य कर रहे हो। गुरुजी बोले, भगवान हम क्या बताएं आपको, हम तो प्रहलाद को रोकने के लिए आए थे, पर जैसे मैंने प्रहलाद का स्पर्श किया, ऐसा करंट लगा, पता नहीं कि मैं भी नाचने लगा। पर एक बात बोले, आनंद बहुत आया। हिरण्याकश्यप बोला, अरे गुरुजी
एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, कीर्तन करवाते हो और इसके कहते हो आनंद बहुत आया। और बात भी सही, इसमें उतना करंट है। यदि उसने हिरण्याकश्यप प्रहलाद को पकड़ लेता तो प्रहलाद हिरण्याकश्यप भी बिना नाचे नहीं रह सकता था, बिना कीर्तन किए। अरे जब चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन करते थे तो जंगल के जितने जानवर थे, सिंह, सियार, सब चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में खड़े होकर के कीर्तन करने लगते थे, अपना भाव जागृत करते थे। ये कीर्तन तो वो स्वर लहरी है जो हिरण्याकश्यप ने पकड़ लिया प्रहलाद को, वो चल चला। आज तो दिखा रे दुर्विनीतम मदात्मन कुल भेदात्मन, किसके बल पर तू इतना बड़ा बलवान हो रहा है, क्यों हमारा कहना नहीं मान रहा है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सबे बलम बलिराम चा परेशान, जो बल हमारे अंदर है वही बल तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे। क्यों? चश्मा जिनकी आंख में लग्यो रकार मकार, तिन नैनन देखत बने दशरथ नंद दुलार। चश्मा बदलो पिताजी, तुम्हें भी दिखाई देगा और तुम्हें भी उतना ही आनंद आएगा। बता अच्छा कहाँ है परमात्मा? बोले कड़कड़ में है। बोले इस खंबे में है? बोले है। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बोले पिताजी देखो तो सही। जो प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद कहते सूर अनेक फिरई कण मांगत, पै पद सूर स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे हरिखंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहाँ।